हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है और उसके सेंटर में A rectangular pond has to be constructed. एक rectangle shape का pond आपने construct करना है so that area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. ताकि जो pond के आसपास का एरिया है वो ग्रास से हो और उसका जो एरिया है वो 1184 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। तो आपको पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है। चलिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है, जो लॉन अपने को दिया हुआ है उसे अपन ए बी सी डी, जिसकी बाउंड्री आपको दिख रही है ब्लू लाइनिंग में, वो अपन ज्यूम कर लेते हैं। डायमेंशन है 50 मीटर बाय 40 मीटर, तो 50 मीटर हम लोग इसको लेंथ मान सकते हैं और 40 मीटर हम इसको विड्थ या ब्रेड्थ मान सकते हैं। अब सेंटर में आपने एक पॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉन्ड की बाउंड्री होगी उसका जो डिस्टेंस होगा वो सभी जो बाउंड्रीज हैं लॉन की उससे सेम होगा और उसको अपन क्या लेट कर लेंगे, एक्स मीटर लेट कर लेंगे। यानी कि हर तरफ से एक्स मीटर के डिस्टेंस पे बाउंड्री जो है वो पॉइंट की ड्रॉ की गई है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ पॉन्ड एंड लॉन इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो उससे हुआ क्या है, जो है आपका ये पॉन्ड है इसको मैंने पी क्यू आर एस का नाम दे दिया। तो ये जो पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ है वो फिर कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल ये 50 मीटर है, तो x यहां से खत्म हो गया और x यहां से खत्म हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पॉन्ड, पॉइंट अपना पी क्यू आर एस है, इज इक्वल टू, तो टोटल 50 है, 50 में से दोनों साइड से x हम लोग माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 50 माइनस 2x मीटर। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड जो ब्रेड्थ है वो क्या होगी, देखिए टोटल 40 है तो x इधर से और x इधर से खत्म हो गया, तो 40 माइनस x, तो इट विल बिकम 40 माइनस 2x मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉन्ड बना है पी क्यू आर एस, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है, तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पॉन्ड and you know how to calculate the area length into breadth। तो लेंथ है आपके पास 50 माइनस 2x और ब्रेड्थ है आपके पास 40 माइनस 2x। तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 50 को 2x से करेंगे 100x, माइनस 2x को 40 से करोगे 80 और माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे 4x का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो मैं इसको A1 लेट कर लेता हूँ एरिया ऑफ द पॉन्ड, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 100 माइनस 80 यानी कि माइनस 180x प्लस 2000 एंड इट विल बी इन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ पॉन्ड कैलकुलेट होकर आ गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स। थोड़ा सा पार्ट डिलीट करेंगे हम लोग ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ओके, अब हम लोग जो एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं वो आप एरिया कैलकुलेट करेंगे अब लोन का एरिया, यानी कि ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ लोन, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, ए बी सी डी। लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम फॉर्मूला लगता है और आपके पास डायमेंशन दिए हुए हैं 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर, दैट विल बी
2000 मीटर स्क्वायर और इसको अपन ने A2 लेट कर लिया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर आप लोग लोन के एरिया यानी कि A2 में से पॉन्ड का एरिया दैट इज A1 को माइनस करोगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ द ग्रास लैंड। जिस हिस्से पे आपने ग्रास लगानी है वो एरिया आपका आ जाएगा। तो एरिया A2 आपके पास 2000 है। A1 का एरिया कैलकुलेट करने के लिए A1 की मतलब A1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो इन दी टर्म्स ऑफ x हमारे पास आई हुई है। क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ग्रासलैंड का एरिया आपको 1184 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन जो है वो सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1184, तो 2000 से 2000 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 180x एंड माइनस का 1184 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे और देखेंगे, यस ये हो जाएगा माइनस का 45x प्लस ये बन जाएगा आपका 29246, तो 296। तो यानी कि ओवरऑल जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296। इसको आप इरेज करेंगे। ओके आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। दोनों ही एप्लीकेबल है और दोनों में ही आपका आंसर आएगा। अगर आप 45x को स्प्लिट कर ले 37 एंड 8 में तो अपने जो फैक्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड बन जाएंगे। x कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी x माइनस 37 और इधर से माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 37। अब x माइनस 37 कॉमन ले लो तो इधर आपके पास x बचा और माइनस का 8। तो दोनों फैक्टर्स को अगर आप 0 के इक्वलेंट पुट कर देंगे x माइनस 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 37 और x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है पॉजिटिव 8। अब देखिए हम लोगों को देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर सही है या दोनों ही वैल्यूज एप्लीकेबल हो सकती है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। इफ x इज इक्वल टू 37 मीटर, अगर x की वैल्यू 37 मीटर हो यानी कि जो बाउंड्री है पॉन्ड की वो 37 मीटर दूर हो तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, हमने पॉन्ड की लेंथ क्या लिखी थी 50 माइनस 2x, याद है ना आपको 50 था टोटल, x इधर से खत्म किया और x इधर से खत्म किया तो इट विल बी 50 माइनस 2x मीटर। अगर आपको नहीं दिमाग में भी आ रहा तो आप पिछली क्वेश्चन जाके देखिए, स्टार्टिंग में ही 50 माइनस 2x लिखा था। तो वैल्यू जब आप x की पुट करोगे 2 को मल्टीप्लाई 37 से करेंगे तो 50 माइनस 74 हो जाएगा, यानी कि यू विल गेट माइनस का 24। एंड यू नो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। So x is equal to 37 is rejected, तो इसीलिए x की ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, x is equal to 8 मीटर। अब ये नहीं है कि हमने ऐसे ही आंसर लिख दिया कि 8 मीटर है तो 37 अगर रिजेक्ट हो गया तो 8 तो सही होगा। अब मैं आपको उसका भी चेक करके बताता हूँ कि कैसे ये आंसर सही है। इसको आप क्लियर कर देते हैं। ओके अगर 8 यहाँ पे है तो यानी कि ये भी 8 हो गया, इधर से भी 8, 8 और 8। तो A1 क्या था अपने पास, पॉन्ड का एरिया, इधर लिख देते हैं आप पॉन्ड। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
50 में से 8 और 8 16 माइनस करोगे तो यू विल गेट 34। ओके, जस्ट सेकंड डायरेक्टली बताता हूँ आपको। तो ये वाली जो लेंथ है वो 34 मीटर बच गई आपके, अगर आप 8 वैल्यू लेते हो। और जो विड्थ है 40 है, 40 में से 16 करोगे तो 24 बचेगा, यानी कि A1 जो है वो आएगा 34 इंटू 24। तो उसको आप करोगे सोल्व, 9 72 816 एरिया A1 आ जाएगा। A2 था आपके पास लोन का एरिया, 50 मल्टीप्लाई बाय 40 था, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर। अब जरा इनको माइनस करके देखते हैं हम लोग। अगर माइनस करके 1184 आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, अदरवाइज कोई गड़बड़ हो गया है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो एरिया है ग्रास का वो 1184 मीटर स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का डन हुआ। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और इसी के साथ आपका एग्जाम्पलर 4th चैप्टर मैथ का खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, एट t मिनट्स पास्ट 2 PM। चलिए एक इधर से पहले थोड़ा सा बनाते हैं, टाइम पीस बना लेते हैं हम लोग। ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 बजेंगे। 2 कब बजेंगे, जब आपकी छोटी सुई 2 पे और बड़ी सुई 12 पे होती है। लेकिन एट t मिनट्स पास 2 PM आपकी जो बड़ी सुई है वो थोड़ा सा आगे खिसक गई है, वो हमें नहीं पता कितना खिसकी आगे, वो इतना टाइम t मिनट्स आगे खिसक गई है, तो दिस टाइम इज t। द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड, ये आपका बड़ी सुई मिनट हैंड ही होती है, ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM वाज फॉर्म्ड टू बी। तो ये जो सुई है इसको 3 बजे से पहले दिखाना है, तो वो कितना कम था, 3 मिनट लेस देन टी टू T24 मिनट्स, T24 मिनट। लेट मी चेक, मेरे को यहाँ पे चेक करना है कुछ। T² by 4 है, नॉट T24। ये है T²/4। T²/4 से 3 मिनट कम का टाइम रहता है, तो हमें T पता करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहानी। T मिनट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए कि आपकी सुई बड़ी वाली जो है वो भी 12 पे थी और 12 से कुछ मिनट आगे चली गई है, जिसको हम लोगों ने टाइम क्या लेट किया है, टी लेट किया है। तो ये अगर टी है, इसे इस वाली सुई को, जो आपकी ये वाली मिनट हैंड वाला है, इसको दोबारा से इसी पे आना है कि तभी 3 बचेंगे, तो वो कितना टाइम कम रह गया है, तो 60 में से टी क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। समझ में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर सपोज कर लो 2:10 हुए, मतलब टी की वैल्यू ऐसी मान लो कि 10 है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होने में कितना टाइम रह गया है, 50 मिनट्स रह गए। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपकी मिनट हैंड टी आगे चली गई है, तो यानी कि इसको दोबारा 12 पे पहुंचने के लिए अभी 60 माइनस टी का जर्नी ट्रेवल करना बाकी है। और ये जो टाइम इसका रह गया है वो किसके इक्वल दिया गया है, T²/4 से 3 मिनट कम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि इफ मिनट हैंड had to be at 12 again, time required is equal to 60 minus t मिनट्स। ठीक है जी, एक आप यहाँ पे वॉच बनाते हैं और फिर आपको जो सिर्फ रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में बात करेंगे अपन। ये अपनी एक वॉच बन गई,
और ये 12, इस यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है। बस ये सेंटर पॉइंट है, ये अपन ने बना दी पावर हैंड, और ये अभी आपके सामने आ रही है मिनट हैंड, ठीक है। ओके, अब देखिए, अभी सपोज कर लो 2 बजे हैं, लेकिन उन्होंने दिया है कि 2 से t मिनट्स आगे, मतलब सपोज कर लो इधर है, ये वाला जो नीडल है ग्रीन मिनट हैंड, वो यहाँ पे आ गया है, सपोज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे वो आया है, तो इसको कितना टाइम लगा है, t मिनट लगा है, यहाँ से यहाँ पर t मिनट्स, एंगल की बात नहीं हो रही, मिनट्स की बात हो रही है, t मिनट्स। और इस नीडल को अगर दोबारा 12 पे आना है लाइक दिस, ऐसे घूम के, तो 60 मिनट्स कवर करने पड़ेंगे, जिसमें से t मिनट्स इन्होंने कवर कर लिया है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो कितना बच गया, 60 माइनस t मिनट्स बच गया है। तो वही बात आप लोग को बोली गई है कि 60 माइनस t मिनट्स रह गए हैं, अगर दोबारा उसे 12 पे आना है। अब दोबारा 12 पे क्यों आना है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि 3 बजने का टाइम बनाया गया है, 2 से आगे थी, 3 बचाने हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 60 माइनस t है ये किसके इक्वल है, t² by 4 से 3 मिनट कम, तो माइनस का 3 करेंगे, 4 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, या आप एलसीएम ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब हमने सिंपल इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। अब सारी टर्म्स इधर शिफ्ट करोगे, पहले t² लिख दो, माइनस का हो जाएगा, फिर t वाली लिख दो, ये माइनस का ही रहेगा, 240 पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि इधर ही है, 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का t² माइनस का 4t, 240 में 12 ऐड करोगे तो 252 बनेगा इक्वल टू 0। माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन गया t² प्लस 4t माइनस 252। फैक्टर्स अगर आसानी से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल a b c, और फिर उसके बाद d निकालना पड़ता है। बट इज स्मॉल a 1, t² का कोफिशिएंट b क्या है प्लस का 4, और c क्या है माइनस का 252। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, b² माइनस 4ac। तो b है 4, 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 252 है। तो 16 माइनस माइनस प्लस, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 252 से, 4 इंटू 252, so 1008, तो इट विल बिकम 1024। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू अगर आ गई है तो कैन वी फाइंड आउट द x, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, माइनस बी यानी कि माइनस का 4, डी यानी कि 1024, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1024 का रूट हमें करना है, तो 1024 इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, सो 3 इंटू 3, 1 2 4 6 32, तो 32 बन जाएगा आप लोगों का, 1024 का रूट 32 होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो इसको इरेज कर लेते हैं अपन, घड़ी की भी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों को जो इक्वेशन थी वो बनानी थी, वो कंडीशन बन चुकी है। तो ये बन गया आपके पास -4 एक बार पॉजिटिव का, और एक बार आप लिख दोगे नेगेटिव का, तो ये आपके पास बन जाएगा 28/2, दैट इज x इज इक्वल टू
14 और यहाँ पे बनेगा माइनस का 36/2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 18। तो ये तो रिजेक्ट है डायरेक्टली क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। एज सॉरी, यहाँ पे अपना वेरिएबल t था। ओके, तो यहाँ पे t था हमारे पास वेरिएबल, ये भी एक मिस्टेक काउंट होगी, तो इसीलिए x की जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, t यूज करेंगे। t निकल रहा है अपना क्योंकि अपना इक्वेशन में वेरिएबल t यूज कर रहे हैं और उन्होंने हमें t ही दिया हुआ है, तो वी हैव टू यूज द सेम वेरिएबल। रिजेक्टेड एज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 14 मिनट्स, यानी कि जो सुई है मिनट हैंड वाली वो 12 से 14 मिनट्स आगे खिसक गई है। तो इसका मतलब क्या है, 60 होने में उसे 46 मिनट्स का भी टाइम लगेगा। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो कंडीशन दी हुई है t²/4 - 3 वाली वो सेटिस्फाई हो रही है। t का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर दैट विल बी 196/4, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आई विल गेट 4 3 6 9 49 और 3 मिनट्स कम करने हैं तो माइनस, यस वो आप देख सकते हो 46 हमारा आंसर बिल्कुल सेट मैच कर गया। तो इस तरीके से आप लोगों का क्लियर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 क्लियर हुई होगी और आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। Thank you for watching the video.